हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आने के बाद लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। ये सभी अभ्यर्थी लगातार एक के बाद एक मंत्री नेता के आवासों का घेराव कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करने व नियुक्ति दिए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों की मांग पर मंत्री उनसे मिलने के लिए बाहर आए। यहाँ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सभी आपके साथ हैं। संदीप सिंह को अभ्यर्थियों के सामने ही फोन कर उनसे बात की और शाम तक का समय उनसे मांगा। कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए। 1 घंटे तक मंत्री के आवास के बाहर करते रहे नारेबाजी। ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर लगभग 1 घंटे तक नारेबाजी अभ्यर्थी करते रहे। इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों की एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाएंगे और इस मामले में समाधान भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार कर रही हीला हवाली। धरना दे रहे अमरिंदर पटेल ने कहा कि हम ओबीसी और एससी वर्ग के नेताओं और मंत्रियों के आवास का घेराव इसलिए भी कर रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले का समाधान करवाएं। 4 साल से हम सड़क पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अमरिंदर पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया। 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है। लगातार 4 दिन से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति को लेकर 6800 अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 4 दिनों से वे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अपना दल एस कार्यालय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के आवास पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बुधवार को ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले पर अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मुलाकात कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। सदन से लेके सड़क तक जितना सदन में मैंने बोला, सड़क पे बोला, बाइट मैंने दी, आपके पक्ष में ही लड़ाई लड़ी है। इस बात से सहमत है कि नहीं? जोर से बोलिए। तो आप हमसे बेउम्मीद कैसे हो गए? आप नहीं, हम लोग उम्मीद से। अरे मेरी बात तो सुनिए। दुनिया से बेउम्मीद हो जाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से ना उम्मीद मत होना। हम आपके साथ हैं, ठीक है भैया? देखो आवेश में तो कुछ हो नहीं सकता। हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो हम आपके साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने अभी मैं अपनी मोबाइल खोल के दिखा दूं, कल नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, ठीक है? कल मैंने मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में वार्ता की कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 वाले मामले में फिर बच्चे धरना शुरू किए हैं। जगह जगह मारपीट पुलिस के द्वारा हो रहा है। बच्चे हट नहीं रहे हैं तो पुलिस भी अपना भाई हटाने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह चुका हूं, हमके माननीय जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूं, बयान भी आपके आए हैं। अब ये पूरा हो तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो। हमने कहा कि उम्मीद कब तक करें? तो कहा हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था उस समय वो नियुक्ति पत्र वितरण का। शायद हमको अंदाज है कि वहाँ हम लोग कई मिनिस्टर थे। इस बात को लेके जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे, आप लोगों को जब वहाँ से जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की। हमने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं। तो हम कहे हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज? पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तो पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए क्या वो फूल बरसाएंगे? पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी? आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी। हाँ सही, ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है?
वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा। जिक्र किया उन्होंने, कहा कि यादव साहब ने मार दिया गया, ठाकुरों को छोड़ दिया गया। देखिए, उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6,743 जाति दिखाई दे रही है। इस नाते हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी नाते जो कोई लोग आए हैं 69,000, अब तो इनकी बात सुनने के लिए हम आए हैं, सुन रहे हैं। इनकी समस्या क्या है उसको हम करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।